You know when the television was first invented? I mean in 1927, जब फिलो फार्म्सवर्थ ने दुनिया को ये नहीं, इस टेलीविजन जैसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी, तब कौन जानता था कि एक दिन इस आउटडोर एक्सपीरियंस, इस ताज़ी हवा और इस ब्लू स्काई का क्या होगा? मैन इज अ क्यूरियस प्राइम क्रीचर. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम वो रोज एक के बाद एक नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहा ताकि वो दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सके. क्रिएटिंग टूल्स फॉर हिज नॉलेज एंड प्लेजर, ऑफ कोर्स, शज़ैम. एक के बाद एक इंसान ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ बनाई, लेकिन इसी के साथ बढ़ती गई कुछ नई ज़रूरतें. जब वो तारों को समझना चाहता था तो उसने टेलीस्कोप बनाया, और जब हाथों की लकीरें समझनी है तो माइक्रोस्कोप. He wanted to listen and talk to people from another planet. अरे another planet मतलब दिल्ली वालों के लिए ग्रेटर नोएडा, बॉम्बे वालों के लिए थाने और जेन अल्फा के लिए वो लोग जो इंस्टाग्राम पे नहीं. So he went on to make the telephone, the telegraph, the radio and so on. And action. Eventually, he wanted to make films of Cinderella and Michael Jackson. And that's how the movies came together. But this was not enough. अब इंसान आसमान को कितना भी छू ले, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कम पड़ ही जाता है. In spite of all this magic at his fingertips, he wanted more. He wanted to go sightseeing at home. और फिर उसने बनाया अलादीन का चिराग, AI. अब वो कहीं जाए या ना जाए, वो दुनिया भर की इमेजेस क्रिएट कर सकता है. All he needs is the right prompt. मतलब प्रॉम्प्ट, आई मीन पॉइंट क्लियर. हम हमेशा लाइफ में एक नए एक्सपीरियंस, एक नई जगह जाना चाहते हैं. बचपन में एसल वर्ल्ड, जवानी में गोवा और बुढ़ापे में वैसे मैं तो गोवा ही जाना चाहता हूँ. क्यों? अरे वही खुला आसमान, ब्लू स्काई. एक्चुअली व्हेन यू आर 40 तो लाइफ में कुछ ज़्यादा ही फन आ रहा होता है. अब आप वो क्रेजी वाले नाइट आउट्स नहीं कर सकते हैं. फ्लैशबैक. और ना ही आधी रात को बिना घर में बताए मारियो के साथ उसकी प्रिंसेस को बचाने के लिए निकल सकते. अब लाइफ में एडवेंचर के नाम पे सिर्फ यही रह जाता है. लेकिन there's only one thing you can never let go of. The curiosity of finding a new sky. एक ऐसे आसमान की कहानियां जिसको दुनिया का सिर्फ एक ही कैमरा कैप्चर कर सकता है, आपकी आंखें. फिर चाहे वो गोवा हो या लद्दाख, उस जगह से बड़ा हो जाता है वहां पहुंचने का रोमांच. यू आर वाचिंग सोल ट्रिबिन. मेरा नाम है विशेष. ये मेरा पहला व्लॉग है and I think it's time to roll the opening animation. Welcome to my first vlog series, The Ladakh Expedition. Hi, my name is Vishesh and I'm a dancer, filmmaker, academician. और इस पहली सीरीज़ को प्रोड्यूस करने में मुझे एग्जैक्टली 1 साल लग गया. अब आप इसे राइटर्स ब्लॉक कहें या फिर कैमरा से बात करने का आलस. But thanks to my PhD on smart technology in travel blogging, I think finally I'm on the road to some travel content creation. कहानी सिंपल है. एक दिन मुझे और मेरे कुछ सो कॉल्ड एडवेंचरस दोस्तों को लगा कि चलो लद्दाख चलते हैं. अब लद्दाख हर साल बहुत लोग जाते हैं, आगे भी जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं. मगर नई बात शायद ये थी कि हमें लगा कि हम लद्दाख में 15 दिन बिना किसी होटल या ढाबे के खुद टेंट्स लगाकर, खाना बनाकर सर्वाइव कर सकते हैं. अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम लद्दाख में 17,000 फीट पे ढाल में तड़का कैसे लगा रहे थे, चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो ट्रैवल क्यों करते हैं. ठीक है, 3, 2, 1
let's start. Hi, this is Ankit Rathod. Lovely, awesome. The weather is beautiful. My name is Dev. आलोक, अमित, मेरा नाम है ओमकार। भाइयों मेरा नाम विशाल है। सिस्टम है बैंड चोर। तो बीच में पॉज वगैरह तो कर सकती है ना, दोबारा बीच में। याशिका प्रकाश एडिटिंग कर लेगी। अच्छा, एक ही शॉट में। मेरा नाम अमन है और मैं गुड़गांव से हूँ। 5C सचिन कुमार, मैं बिहार से बोलूँगा। हाँ जी, मेरा नाम बालकिशन है। And you want to know where I belong to? तो यूपी से ही है, बागपत। डांस करना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मेरी एज जो है 77 है। और गाना नहीं आता बस। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसियर। थार, थोड़ी दारू, हनी सिंह। हाँ यही है। हाँ बादशाह। हाँ। Hi, my name is Anna, and my philosophy in terms of traveling is to live. कुछ पहाड़ के ऊपर कोई दूर मंदिर, लोग कहते हैं ना कि ये ऑफ रोडिंग करते हुए वहाँ मैं पहुँचा, वैसा मुझे करना है, ये मेरा सपना है। Like travel is something that heals you. Like वो लोगों को बहुत fresh feel करवाते हैं. People with different stories, and it's fun. And you accept people. You learn to accept people. Travel means two things. One is out of necessity. The other kind is purely therapeutic. It's Yeah, I don't know. I think traveling broadens your view because you get to know more about the world. What is fun? तो रात को बैठ के खेत पे दारू पी रहे हैं, नशे हो गए बहुत अच्छे खासे, तो एक भाई बंधु ऐसी उठ के बोलता है कि चलो चल रहे हैं ऋषिकेश चलते हैं। Well, if you're driving along a road जिसमें ऐसे मस्त सुंदर वादियाँ हैं and मस्त गाने चल रहे हैं दोस्तों के साथ, और कितनी क्या चीज लाए वो 3 स्प्लेंडर लाए, 3 स्प्लेंडर में 7 बंदे। And one of the reasons that I love to travel is books. I get to buy books. I get to visit different stores to buy books. my philosophy of travel that you should not only travel when you need a break. और हमारे बैग में कुछ नहीं, बस एक जोड़ी कपड़े और दारू की 7 बोतलें। I don't know. I like to do like adventurous things. एस्केप मैकेनिज्म अगर तुम्हें चाहिए तो वो ट्रैवल से बढ़कर कुछ नहीं है। You should travel whenever you get a chance. Take that chance and just go and see the world. एक वक्त था जब ट्रैवल वाज योर एस्केप फ्रॉम रियलिटी। आप दिल्ली से एक गाड़ी लेकर निकलते थे और एक शानदार से व्यू पॉइंट पर बैठकर टिक्की, चाय, मैगी या भुट्टा खाते थे। अब चाहे वो शिमला का मॉल रोड हो या मनाली का रोहतांग पास, जिंदगी गुलजार थी। मम्मियाँ कश्मीर की कली वाली शर्मिला टैगोर और पापा शम्मी कपूर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, याद है ना? ये श्रीनगर के डल लेक पे शूट हुआ था। मगर 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मोटोरोला और एरिक्सन जैसी कंपनीज ने मोबाइल फोन्स में सेल्फी कैमरा इंट्रोड्यूस किया। बाय 2010 lakhs of people had turned into photographers. The evolution of DSLRs, the Kargil War और 3 Idiots का आखिरी सीन, यहाँ से पैदा हुआ शौक लद्दाख जाने का, जो कि खतरों के खिलाड़ी वाली फील से कम नहीं था। और धीरे धीरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर बेस इंडिया ऑफ रोडिंग से ओवरलैंडिंग करने लग गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आखिर लद्दाख जाते ही क्यों हैं? Ladakh is a challenging destination, I would say. It's not everyone's cup of tea. 3 Idiots से शुरू हो गया था। फुनसुक वांगडू वहाँ पे जो दिखाए थे ना। It is, to be honest, my dream destination to go there one day. When we talk about top travel destination in India, I would consider Ladakh. It's wonderful. It's one of the best places on earth. One thing that comes to my mind is a sheep. Yak ride, I guess. So it has the thrills and the risks are also involved. You are not connected to technology anymore. जब वहाँ जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं नेचर में you get lost in the nature. That is what people are looking for. नहीं, मैं कभी लद्दाख तो नहीं गई हूँ, बट हमारे रिलेटिव्स गए थे। वहाँ जाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। I don't know. It's fun. I want to travel. I want to go to Ladakh. I've never been to Ladakh, and It's a very snowy place. It's called, I guess, Heaven of India. उधर ऐसा बहुत लंबा रोड ना, मैग्नेट वाला कुछ करके उधर। Image of Ladakh. It would be like a barren land, but at the same time, adventure, exploration, and cold, of course. You need a lot of oxygen to go there.
and there's some rawness to that place. There are stretches over there where you feel that you've almost come on the end of the earth. And you can literally find yourself over there. यहाँ पर दो पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस ये है कि हम लद्दाख को बहुत खूबसूरत, प्रिस्टीन और स्पिरिचुअल जगह के रूप में देखते हैं, लद्दाख जैसी जगहों को। मतलब मैं तो वहाँ जाकर मेरे को वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से। लेकिन साथ के साथ पूरा सोसाइटी, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, सिस्टमेटिकली उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो जो गाय दूध दे रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल लो, या जिस अगर अंडा दे रहा है मुर्गी तो मुर्गी को ही मार दो। वो वाली सोच या मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है। आई थिंक सब परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ही चीज़ चल रही है एंड इट्स आई थिंक एरा चल रहा है, मैं बोल रही हूँ सैडनेस एरा चल रहा है एंड एवरीबॉडी वांट्स एन एस्केप। जैसे कि एक एग्जांपल क्या है चंद्रताल का, वहाँ के लोकल डीएम ने चंद्रताल का रास्ता कटवा दिया सिर्फ इसलिए कि लोगों को 10-12 किलोमीटर जाके वो खूबसूरती देखने को मिले। क्योंकि अगर वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है और 5 स्टार फैसिलिटी उसमें होती है, तो वो नेचुरल और विविड एक्सपीरियंसेस जो लोगों को एक्चुअली प्राइमोडियली चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा, वो नहीं मिलते। तो ये वाला प्रॉब्लम क्यों एड्रेस नहीं हो रहा, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, पर ये एड्रेस होना चाहिए। इफ यू वर ग्रोइंग अप इन द 90s तो जिंदगी का सबसे ऑसम ट्रैवल था ट्रेन। बॉम्बे से दिल्ली नानी के घर की जर्नी किसी एडवेंचर से कम नहीं थी, और आज भी शायद दुनिया उसी एडवेंचर की तलाश में लद्दाख जाती है। बस फर्क इतना है कि आप नानी के घर नहीं जा रहे हैं, पर बेटा नानी बहुत याद आने वाली है। आफ्टर ऑल हम ओवरलैंडिंग करने वाले थे। जो लोग इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, बेसिकली आप एक लंबे सफ़र पे होते हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल है। इसका मतलब ये कि आप सिर्फ अपना खाना पीना और तंबू ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उस जगह को उतना ही खूबसूरत छोड़ के जाएंगे जैसी कि वो आपको मिली थी। तो बहुत ज़रूरी था कि इस ट्रिप पे वो लोग जाएं जो बुरे से बुरे हालात में भी हर मुश्किल का डट कर सामना कर सके। आई मीन जो सुबह 10 बार अलार्म बजने पे तो उठ ही जाएं। तो आओ मिलवाऊं तने टीम लद्दाख से। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन पुनीत से शुरू होना चाहिए। चाहे लद्दाख जाने का आइडिया पुनीत का ना हो, लेकिन अगर ट्रिप प्लान हो रही है और पुनीत ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इफ यू डोंट सी हिम इन द 3D प्रिंटिंग लैब, ही इज आइदर हाइकिंग इन द माउंटेन्स और टेकिंग अ लॉन्ग ड्राइव टू द ओशन। आयरन मैन की बॉडी में पुनीत वो बच्चा है जिसको डांस करने का भी उतना ही चस्का है जितना गाड़ियों से खेलने का। पुनीत हैज वर्कड विद मल्टीनेशनल ब्रांड्स इन टेक इनोवेशन एंड इज करंटली परस्यूइंग अ PhD इन AI। लेकिन इस ट्रिप पर AI और टेक्नोलॉजी से दूर पुनीत वाज गोइंग टू बी आवर मीन मशीन, हमारा अपना जाट मोटर हेड। यो ने मना कर दा भाई, असली बम्बू काट है छोरा मारा। अल्टीट्यूड मैटर करता भाई। लद्दाख रीजन में आप जितना ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन और ड्रॉप होगा। आप कितना भी एक्लेमेटाइज कर लो, आपको थकान महसूस होगी, आपको सर दर्द फील होगा। उस टाइम पे आप सारा दिन जब ड्राइव कर रहे हो, थक रहे हो, शाम को आप जहाँ रुकोगे, आप टेंट्स लगाओगे अपने, वहाँ पे आपका मन करेगा कि यार छोड़ते हैं ना, जो कुछ है ब्रेड बटर वही खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। ऐसा आप एक दिन कर सकते हो, रोज़ नहीं। आप बीमार हो जाओगे।
उस टाइम पे आपको चाहिए आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, कि आपको उन कंडीशंस में भी उस टाइम पे वहाँ पर रुक के आपको सब कुछ जुटाना है। आपको खाना बनाने के लिए आपको चूल्हा बनाना है, या आपका ऑक्सिलरी जो आप कैरी कर रहे हो वो लाइट अप करना है, जलाना है। तो वहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी। वहाँ पे अगर हमारी टीम में से कोई एक भी जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी गई हैं, अगर वही ढीला रह जाएगा कि यार नहीं ना, मन नहीं कर रहा है, खा लेते हैं, तो वो पूरे टीम के स्पिरिट को हैम्पर करेगा। तो वहाँ आपको ढीला नहीं पड़ना है। लद्दाख इज़ नॉट अ जोक। नेक्स्ट मिलते हैं केतकी से। वैसे अगर इसका नाम केतकी नहीं होता तो कॉफ़ी होता। केटू इस ग्रुप में मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। वैसे तो विल्सन कॉलेज की जूनियर है, लेकिन अब इस सारे ग्रुप की दादी है। एकदम माई वे नहीं तो हाईवे। क्या बोलता है बिडू, अ ट्रू सोबो, एक असली साउथ मुंबई की छोकरी जो कि अब चंडीगढ़ में पढ़ाती है। फॉर ओवर अ डेकेड केतकी हैज बीन टीचिंग द मॉन्टेसरी पेडागोजी टू यंग माइंड्स। लेकिन केटू को रेबल होने के लिए बॉम्बे से पंजाब आने की जरूरत नहीं है। इट्स अ लव फॉर मूवीज, मैथ्स एंड माइथोलॉजी दैट ब्रिंग्स द ग्लो इन हर पर्सनैलिटी। लेकिन बाबा, लड़की को हल्के में ले क्या? अपनी स्कूल टीचर के विंटर ग्लव्स और विट्स दोनों हमेशा उसके बैकपैक में ही रहते हैं, समझा? Revised take on this, है ना? Yeah. So can we be completely prepared for such a trip? Completely prepared? No. Overstatement. ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, पर तुम्हें क्रॉसिंग चाहिए, मिल जाएगी। तुम्हें लूज मोशन, सब मिल जाएगा मेरे बैग में। बट अगर तुम बोलो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, सवाल ही गलत है भाई, सवाल ही गलत है। एंड द अदर थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू गेट a lot of experience and as a lot of information to look for, a lot of culture to carry back and bring here to the school and to the children who have all facilities. पर पता नहीं लेह लद्दाख में स्कूल्स में क्या होता है, मतलब इट कैन बी, आई मीन उस इधर का टेम्परेचर, टेरेन सब इतना ड्रास्टिक है। आई थिंक हमारे बच्चे बहुत लकी है जो डे इन डे आउट स्कूल आने मिलता है इनको। That is one place I'm looking forward. See you at that. See you. डॉर्जी शेरिंग वांगड़ी बंदे के नाम में ही नहीं, काम में भी दम है। रेस्टो बार के डिजाइन से लेकर रॉयल एनफील्ड बाइक्स तक, डॉर्जी कैन डिजाइन एनीथिंग विद हिज बेयर हैंड्स। इनफैक्ट अपनी पहली रॉयल एनफील्ड भी उसने स्क्रैप से बनाई थी। 6th क्लास से स्कूल बंक करके ही वुड वेंचर आउट इन द जंगल्स, कैंपिंग एट रिवर साइड्स, मेक बॉनफायर्स। नेपाल, सिक्किम, भूटान, इवन द नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख। Our Prince of Darjeeling has done it all on 2 wheels. डॉर्जी कहता है लद्दाख पहुंचना मुश्किल नहीं है, वहाँ के अनफॉरगिविंग क्लाइमेट में सरवाइव करना मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस एक्सपीडिशन पे एक वॉरियर स्पिरिट लेके जाएं। Kusangbo, acclimatization is very important क्योंकि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं। लो लेवल ट्रैकिंग वगैरह में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बट बिकॉज वी हैव बीन ऑल स्टेइंग एट दिल्ली,
विच इज़ अ वेरी लो एल्टीट्यूड। तो हमारे लिए ये एक मेन चैलेंज रहेगा। एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग गाड़ी और बाइक करके जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रेडियंट क्लाइंब है वो धीरे धीरे होता है। हाँ, खाने का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स में तो हम लोग नहीं खाएंगे, खुद से बनाना पड़ेगा। बैकअप के हिसाब से मैंने तो ब्यूटेन गैस बर्नर रखा है विथ एक्स्ट्रा ब्यूटेन टैंक्स। अब हाई एल्टीट्यूड है तो इसलिए 2 प्रेशर कुकर रख दिया है। ब्यूटेन के साथ हम लकड़ी भी ले रहे हैं और थोड़ा सा कोयला भी रख रहे हैं, सो दैट रात में अगर मस्ती करना है तो कहीं पे कुछ ना मिले तो चलो लकड़ी का आग ही लगा देंगे। एंड सबसे वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, अगर कुछ आग ही नहीं जल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं है, गाड़ी में तो डीजल है ही, कुछ ना कुछ तो जला ही लेंगे। इतना तो आता ही है जलाना। मस्ती करना है हम लोग को, फन करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सेफ्टी और ग्रुप मेंबर्स का सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी। ये हम लोग को ध्यान रखना है फॉर द जर्नी। टच दिले। Born, bred and raised in the chaos of Mumbai is उत्पल। भाई की आंखें तो समझो हिमालयन रैलीज में खोली होंगी। इनकी फैमिली गैदरिंग्स में डीजे से ज्यादा 350 सीसी का थंब सुनाई देता है। ये गोवा तब से जा रहे हैं जब से गोवा में पिंड बलूची नहीं था। इनके पासपोर्ट पे चाहे कितने ही इंटरनेशनल स्टैम्प्स हों, लेकिन इनकी स्पीड का जुनून सिर्फ एक ही जगह आके रुकता है, बॉम्बे की सड़कों पे। उत्पल तिजोरीवाला हैज अ लव अफेयर विद फूड। इनफैक्ट यूटी नोज हिज स्पाइसेस मोर देन अ सीजन्ड शेफ। A computer techie by profession, Utpal can fix anything between floppy drives to creative clouds like a superhero with a keyboard. But picture अभी बाकी है मेरे दोस्त। Apart from a biker, chef and event planner, भाई अपना मुंबई स्वैगर YouTube पे भी दिखाते हैं। आप क्या जान लोगे? प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल हार्बर लाइन से पनवेल जाने वाली 12 डिब्बों की लोकल है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 और आगे की लोकल 12 अजून 36 मिनिटांची हार्बर लाईनवरून ये एपिक जर्नी होने वाली है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए। जो पेनल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है लद्दाख। ऑनेस्टली देयर इज नथिंग लाइक लीविंग द सिटी बिहाइंड एंड हेड टू द माउंटेन। तो मुंबई से तो नहीं, बट हम बाइकर चंडीगढ़ से राइड करेंगे और द दिल्ली गैंग विल बी जॉइनिंग अस एट चंडीगढ़। But for me, the thrill is of course riding through those amazing high altitude passes. Biking scene इतना incredible हो चुका है इंडिया में और इतनी सारी बाइक्स आ गई है। Few years back तो long rides like these were pretty rare. But इतनी सारी बाइक्स आ गई है, road worthy, touring, adventure. तो all over the country, there are lots of motorcycle riders taking up these challenges. और it's not just about reaching the destination nowadays, it's the whole journey. तो आप 2 wheels पे हो या 4, Ladakh is going to be a massive trip और the car will definitely have its perks, but riding to Ladakh on my motorcycle, that's a whole new level. वैसे नाम से तो बंदा किसी तेलुगु फिल्म का विलन लगता है, लेकिन अन्ना इज नो लेस देन अ हीरो। एट 50+,
के मुर्गन इज द यंगेस्ट ऑफ अस ऑन द ब्लॉक. चैलेंज चाहे डांसिंग का हो या ट्रैकिंग का, अन्ना पीछे हटने वालों में से नहीं. इनकी जिंदगी का फंडा एकदम सिंपल है. द डे मस्ट एंड विद लाफ्टर. A magician with materials, K. Murugan is an associate professor and a lifestyle and accessory designer at NIF Delhi. इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स दुनिया के काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं. 26 जनवरी का टैबलो डिज़ाइन करना हो या इंडियन रेलवेज का इंटीरियर, अन्ना की लैब में सब बनता है. अब हिंदी में भाई का हाथ थोड़ा हल्का है, पर स्टाइल में लौंडा फायर है, फायर. बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ कि दुनिया आपको अन्ना क्यों बुलाती है? पता नहीं, वो लोग पहले started calling me Anna just because of I was the elder one in this campus. तो 27 साल से लोग मुझे अन्ना अन्ना बुलाते जा रहे हैं, बट छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक मेरे को अन्ना ही बुलाते. सबसे मेरा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को सुबह सुबह उठाना है, क्योंकि ये लोग सभी कभी सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो इनको उठाना है मेरा बड़ा टारगेट है. सो व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट ओवरलैंडिंग? तो ये अलग एक्सपीरियंस है. सो आप नेचर के साथ मिल के रह रहे हो, तो आप वी आर नॉट मतलब सिटिंग इन दैट 4 concrete walls. So everything is built up with like our hand. It's like a kind of a adventure type of a feeling. तो ना, tell us more about how the utility tent was designed. Utility tent मुझे हमारे दोस्त के मतलब लोगों ने मेरे को बोला था कि इसके बारे में, यूटिलिटी टेंट के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल के बारे में सोच लो, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टेरेन्स होगा, डिफरेंट लैंडस्केप होगा, तो कोई भी कभी भी बारिश भी हो सकती है, हवा खूब ठंडी हवा भी आएगी. सो उसके हिसाब से कोई फिक्चर्स तैयार करना कि कभी कुछ बीच में कुछ टूटे ना, कुछ गिरे ना. तो इसके हिसाब से आई स्टार्टेड मेकिंग a small like a miniature model, and then I sat with Dorji, and then we have planned how to fix and then how to remove, how to dismantle. सबसे पहले हमने 2 old tripod लिया which was not in use in our studio. So दोनों tripod को हमने उसके fixtures वगैरह चेंज किया, उसका पाइप निकाला, फिर उसके सॉलिड रॉड डाल के उसको लॉक किया, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टली की एक बार बनाया, क्योंकि वो पूरा तारपलिन को एक ट्रायंगल शेप में लेकर आएगा. सो उसके बाद उसको स्टे रोप से उसको टाइट करके फिर को उसका पेक्स बनाया. यहीं पर वर्कशॉप में हमने मेटल के पेक्स बना के, ताकि उसको स्टे रोप को बांध सकते हैं. इट वाज अ वेरी चैलेंजेबल जॉब बिकॉज we never tried, we never gone for that overlanding and all. So first time we been to Khirganga, and then we tried. We had a big challenges over there, because as soon as we started putting up our tents, it started raining. It was heavy raining around 1 p.m. at night. So we solved all the problems, and then we took the pictures, and then we moving towards Leh Ladakh. नेक्स्ट अप आर रोहन एंड वल्लरी. ये यूटीकेटी के दोस्त हैं जो बॉम्बे से हमें अपनी KTM पे ज्वाइन करने वाले थे. अब ग्रुप में गाड़ी चलाने वाले, खाना बनाने वाले, टेंट लगाने वाले तो आ गए थे. बस एक CA और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी थी. हे रोहन, वन सेक. रोहन, मैं ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्यों ना तू पब्लिक को बताए कि क्या तैयारी है. हाय विशेष भाऊ, काय म्हणता, कसं काय चाललंय? I think it's adventure clock and your team needs and fastest Indian. Let me introduce myself. My name is Rohan Desai, and this is my beautiful wife Vallari. हम लोग ने बहुत सारे राइड्स किए पहले, and we are joining this
Ladakh tour on our KTM Adventure 390. We are excited to see various places in Leh, Ladakh. Not just see, but to experience Ladakh in itself, like Pangong Lake and uska blue pani, Khardungla Pass specifically, because स्नो में खारदुंगला पास में बाइक चलाने बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। फिर सोमरेडी लेक, लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा सुन, वैलेरी है क्या वहाँ पर? हेलो। हाय। अच्छा सुन वैलेरी, व्हाई डोंट यू प्लीज से समथिंग ना? हाँ? All the rides that we have done together have left a mark on our lives. I think reading and traveling are great ways to balance the fast lives that we live in the city. तो जब भी मौका मिलता है हम निकल पड़ते हैं, चाहे वो हम्पी हो, गोवा हो और नाउ लद्दाख. So I know when I'm on the bike with him that it is going to be a kick-ass ride. See you in Leh. See you guys, see you. Thanks for calling. Awesome. I'm not sure, but About? Overlanding. Overlanding? No, not really. Overlanding? Not really. I don't think so. No, I am not aware of overlanding. Activity for the soul कह सकते हो उसको. It's a way to reconnect with the nature, with the environment. I think it's that only कि बिना सोचे समझे, like unplanned stay or unplanned visit to a place. Overlanding? No, I don't have idea about overlanding. What is that? I think वो एक बहुत soul searching activity कह सकते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं सब लोग बने नहीं होते उसके लिए. बहुत लोगों को उस discomfort में जीने की आदत ही छूट गई है. Do you know about that? No, I'm not. I don't. Just can you tell me what is overlanding? काफ़ी अच्छी चीज़ है आई गेस जो लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए बिकॉज लोग इन्वायरमेंट को जाते हैं मोस्टली लिटर करके आते हैं. अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं आजकल तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. विल कैंप ओवर हियर. हाई ग्राउंड है एक तो, एंड जैसे पहाड़ों में बोला जाता है डोंट ट्रस्ट द 3 Ws, वाइन, वेदर एंड वुमन. तो यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि हम तो पहाड़ में हैं, तो बारिश कभी भी हो सकती है. इट्स बेटर वी कैंप थोड़ा यहाँ पे, ताकि अगर बारिश होगी तो हम लोग एटलीस्ट नीचे से भीगेंगे नहीं, क्योंकि पानी नीचे गिर जाएगा. और ये जगह अच्छा है बिकॉज अभी यहाँ पे इफ़ यू सी बहुत सारे लीव्स गिरा हुआ है, तो द फॉइलेज इज़ नाइस एंड वी डोंट नीड एनी कुशनिंग. तो हम लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पे. एक्चुअली मुझे कई बार क्या लगता है कि इट इज़ फैसिनेटिंग कि हम सब किसी जंगल में जाएं, अपना टेंट लगाएं, खाना बनाएं. वो माहौल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ऑब्वियसली हम शहरों में बड़े हो रहे हैं. तो आवर फैसिनेशन टुवर्ड्स नेचर इज़ 3-fold. अब यही चीज़ अगर आप 20, 30, 50 साल पहले देखते और हम इतने एडवांस्ड सिटीज़ में नहीं रहते और नेचर से थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहते तो शायद ये नहीं होता. 2 चीज़ें आपको जब आप ऐसी जगह पे सिक्लूडेड प्लेस पे आप कैंपिंग करने जा रहे हो बिल्कुल जंगल में, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहती है. फर्स्ट इज़ फ्रेश वाटर. आपको कोई जो भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हो वो फ्रेश वाटर के आसपास होनी चाहिए. सेकेंड इज़ योर सेफ्टी. यू आर आउट देयर इन द वुड्स. आप प्योर जंगल में हो, आप उनकी टेरिटरी में आप एंटर कर गए हो एंड यू आर नॉट वेलकम देयर. तो इतना भी मत अंदर घुस जाओ उनके घर में कि वो ना चाहते हुए भी आप पे अटैक करें. हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के टेरेन में हम जा रहे हैं. वहाँ पर विंड हो सकता है, क्या बारिश हो सकती है, कि वहाँ क्लाइमेट्स क्या हो सकता है. तो उसके हिसाब से देन वील हैव टू मेक द लाइक पिक्चर्स एंड ऑल to construct the tent. It should be strong enough to bear the like winds, maybe also the rain also. तो फाइनली टीम तैयार थी इस रिचुअल, इस एस्केप के लिए. हम किसी 2 दिन की कैंपिंग ट्रिप पे नहीं जा रहे थे. हम 2 हफ्तों के लिए एक कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले थे. दिस वॉज गोइंग टू बी एन एक्सपीडिशन. और जैसा कि केतकी ने कहा, you can never be fully prepared for something like this. We had to prove a point to ourselves. This had to be a sustainable trip. सीरीज बनाने से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था उस लद्दाख को देखना जहाँ शायद एक रिवर बेड की जगह अगली बार एक 4 लेन हाईवे होगा. पंक्चर्स, नौजिया और बिना तड़के की दाल के लिए शायद हम प्रिपेयर्ड थे, मगर वहाँ जाकर उस बड़े से पहाड़ के सामने अकेले बैठेंगे
इस मोमेंट के लिए नहीं। हमें ज़रूरत थी कुछ प्रो टिप्स की। प्रो टिप यही है कि अपने जिगरी दोस्त को मत लेके जाना, क्योंकि वो सोने वाला है, तुम काम करोगे। My tip to them is drive safe, don't drive fast. And not go as a tourist. वहाँ पे जाके आप लोकलाइट्स के साथ जितना घुल मिल सकते हो उतना मिलो, क्योंकि वहाँ पे ही कहानियाँ मिलती हैं। हाँ, very good question. So if you are planning a trip, first of all, go by car. See the nature, because it's all about traveling. Because if you think after reaching Leh and Ladakh you will find something, no. It is on the journey. I would not like to see like a beer bottle or a chips ka packet lying around, like beautiful scenery and there's a chips ka packet in there. अगर आप टूरिस्ट के साथ जाते हो तो ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट घूम के आते हो, लोकलाइट्स के साथ जाते हो तो वहाँ पे हद बकचोदी वाले जगह पे घुमा के लाएंगे आपको। Whenever you're going to a place, anywhere, you should respect the place. And if you are going to that place, you should treat it like you would treat your own house. हाँ, अगर लद्दाख जाओ तो एक एक्स्ट्रा सिम कैरी करना, पोस्टपेड सिम लेकर जाना, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इश्यूज बहुत होती है। Always be equipped or carry extra cash and extra luggage space. Do not travel heavy. Don't forget your skincare. What else can I say? I'm speaking as in what I would like. मैम पैकिंग वगैरह करके तो मैं कभी गया नहीं। I don't know if I have any tips, but I just would like to say that go have fun. It's chill. And don't forget your chargers. Don't forget your AirPods. I would just say just be yourself, enjoy the trip, no matter what bad happens, no matter what good happens, just enjoy it. It's all about experience. And respecting the environment. If you're going to a remote place and you want serenity, तो फिर लाउडस्पीकर पे गाने नहीं बजाने चाहिए। I would say take your booze with yourself. Stay warm, stay. मतलब इतना भी मत पियो कि कहीं से गिर रहे हो, but enjoy, like relax. Actually go and relax there. Drink a lot of water because you need oxygen. And I would give them this tip to like just understand the calmness of the place more. Just what I know is the roads are not safe, so please travel safe. गर्म कपड़े लेके जाए और ना कुछ खाना साथ लेके जाए, ताकि घर की आपको ज़्यादा याद ना आए कुछ। जो आपका ट्रैकिंग का सामान होता है वो लेके जाओ, टेंट वगैरह लेके जाओ और मेडिसिन। You know, this has reminded me of one thing which is there in Leh Ladakh. You know, like we are standing here, water keeps on flowing around everyone. So like, and you will find the water is flowing and they drink from there only. Everyone drinks water like that only. Everyone drinks that water, so it's a responsibility of everyone to keep it clean. Good people with whom you can interact and chill with. Otherwise, it can get very boring and taxing. Whenever you see some good place, just stay there for some time and just feel the nature. So that is my suggestion. तो इसी के साथ एंड करते हैं हम अपनी लद्दाख एक्सपीडिशन सीरीज का पहला एपिसोड। इस 5 पार्ट सीरीज में हम आपको ले जाएंगे लद्दाख के एक नए सफर पे, कुछ अमेजिंगली ब्यूटीफुल माउंटेन पासेस से गुजरते हुए, कुछ शांत हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स के रिफ्लेक्शंस में खुद को निहारते हुए, और सोनमर्ग, लामायुरू, हुंडर, पैंगोंग, सरचू इन जैसी खूबसूरत जगहों की ब्लू स्काई से मिलाते हुए। और जब तक आप हमारे ये 5 एपिसोड देख रहे हैं, वी आर प्लानिंग अ स्पीति एक्सपीडिशन। I think this vlog should not end without a loud mention to my students who are both my strength and inspiration, especially Suhani, Riju, Harneet, Shireen, Sumit, Riya, Muskan, जो हमेशा मानते रहे कि everything beautiful on this earth is wild and free. See you in episode 2, July. सुंदर है ना? हम सब के अंदर एक सोनम वांगचुक है, जिसे लद्दाख हमेशा वैसा ही चाहिए जैसा हमने कहानियों में सुना है।